Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we discuss our novel Goodbye Mr. Chips, written by James Hilton. Today we discuss our chapter number 9. All of you have read the first 8 chapters story. Now we start chapter number 9. लेट्स स्टार्ट इट। ये चैप्टर जो है ये कैथरीन ब्रिजेस की जो डेथ है उसके बाद का है कि उसके बाद मिस्टर चिप्स की लाइफ किस तरह से गुज़री, किस तरह से वो अपने घर से दोबारा अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया और किस तरह से उसको लगा कि उसका जो वहाँ पर मुलाजमत है, उसका हॉस्टल के जो मैनेजमेंट में वो था उसका वो जो डेजिग्नेशन है वो छोड़ दे, लेकिन फिर उसने ना छोड़ा और उसको क्या फ़ायदा हुआ। फिर उसमें जब नया सेंचुरी स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी, उसका ज़िक्र किया गया है। फिर इसमें ये बताया गया है कि मिस्टर चिप्स किस तरह से कैथरीन के मिलने के बाद खुश था और उसके मरने के बाद कैसे वो अफसरदा रहने लगा था। फिर उसकी सारी लाइफ इसमें डिस्कस की गई है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। इसको शुरू करते हैं कि मिस्टर चिप्स की लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं इसमें डिस्कस किए गए हैं, तो इसको देखते हैं। चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो वो कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो था उसने अपने स्कूल हाउस का जो अपना बड़ा अपार्टमेंट था जहाँ पर वो पुराने वक्तों में रहा करता था जब वो बैचलर था या वो कंवारा था, तो उसने जो अपना कुशादा अपार्टमेंट था उस अपने क्वार्टर से बदल लिया था, क्योंकि अब कैथरीन नहीं थी तो उसका वहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं था, तो इसलिए उसने जो है वहाँ से अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। फिर उसने सोचा कि वो जो उसका एक जॉब थी, उसकी हाउस मास्टरशिप थी उसकी हॉस्टल की, कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन उसके हेडमास्टर ने इसको मना किया, उसको कहा कि वो इसको ना छोड़े। और बाद में उसने इस बात को बड़ा नोटिस किया कि हाँ ये वाकई अच्छा हो गया है कि उसने इस चीज़ को नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, उसका दिमाग खाली था, क्योंकि ये काम उसको एक्स्ट्रा उसके पास था, तो इससे उसका जहन जो है वो किसी न किसी काम की तरफ लगा रहता था, और उसके दिमाग का जो खालीपन है इससे वो दूर हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है, वो है एम्प्टीनेस इन हिज माइंड एंड हार्ट। उसके दिलो दिमाग के जो खालीपन को इस जॉब ने पूरा कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद उसने इस अपनी यादों में वो खोया हुआ है और वो यहाँ पर डिस्कस करता है कि किस तरह से उसकी ज़िंदगी में कैथरीन के आने से खुशियाँ थी और उसके जाने से अफसरदगी थी, और अफसरदगी ने उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का इजाफ़ा कर दिया था। अब जो लड़के थे वहाँ पर वो उसको जो है बूढ़ा शुमार करने लगे थे, उसको कहा करते थे कि वो ओल्ड मैन है, लेकिन बात ये थी कि वो अभी भी इतना ही एक्टिव था जितना कि वो पहले हुआ करता था, बल्कि वो अपने आप को ज़्यादा एक्टिव शो किया करता था। इसके बाद वो वहाँ पर बच्चों के साथ खेलता था। उसने बच्चों के साथ जब खेला तो उसको लगा कि वो अपने आप को ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रहा है। उसने क्रिकेट के ग्राउंड में 50 रन भी तेज़ी से बनाए, जिसके बाद इसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि इस जैसे बूढ़े शख्स के लिए ऐसे खेलना बिल्कुल बुरा नहीं, क्योंकि उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। जब उसने ये सुना कि उसको ये कहा जा रहा है कि इस बूढ़े ने इस तरह का स्कोर किया है, तो वो अब याद कर रहा है बैठा हुआ। जब वो इसको याद कर रहा है तो उसको बड़ी ज़्यादा हंसी आई। वो कहता है कि जब मैं 50 साल का था तो कहा गया कि ये जो बूढ़ा शख्स है ये इतने अच्छा स्कोर बना सकता है। जब मैं 50 साल का था तब मुझे बूढ़ा कहा गया, और अब मेरी उम्र इतनी है तो अब मुझे वो क्या कहेंगे। तो उसका अपना वो स्टूडेंट याद आ गया जिसका नाम नेलर था, और नेलर ने ये बात कही थी क्योंकि उसकी उम्र जो है उस वक्त 50 साल थी। उसको अब वो नेलर याद आया। उसने कहा कि अब वो जो नेलर है वो ख़ुद 50 साल से ज़्यादा का है, वो एक वकील है, एज अ लॉयर काम कर रहा है, और फिर वो उसके बारे में थोड़ा सा ह्यूमरस वे में कहता है, और वकील तो वैसे भी लंबी उम्र में पाते हैं। तो वो इस सारी बात को याद करता है। याद करने के बाद ख़ुद ब खुद मुस्कुराता है कि किस तरह से उसको 50 साल की उम्र में बूढ़ा कहा गया था।
तो इसके बाद वो फिर नेक्स्ट सेंचुरी की बात आ जाती है कि जब नई सदी हुई, इसके साथ ही चिप्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया और उसमें ज़्यादा जो है मेलोनेस आ गई, वो लोगों के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगा, उसके मजाक जो है वो बच्चों के साथ बढ़ गए, वो अपने आप को ज़्यादा जो है वो एक्टिव शो करता था और उसने लाइफ में इंटरेस्ट लेना दोबारा से शुरू कर दिया था। इसके बाद वो उसको बताते हैं कि वो अपनी जॉब के बारे में कहता था कि ये एक ऐसी जॉब है जिसने उसे खुलकर ख़ुद को मनवाने का मौका दिया था। फिर वो अपनी जॉब में इतना बिज़ी हो गया, उसने अपने आप को इतना इंगेज कर लिया कि वो आम दिनों में एक गाउन पहने रखता था और ये गाउन जो है वो हर टाइम पहनता था, वो इतना फट जाता था कि इससे संभाला ना जाता था। फिर उसको एक और ड्यूटी मिली थी, वो ये थी कि वो हाज़िरी लेता था, यानी कि अटेंडेंस लेता था बच्चों की, और वो एक लकड़ी के बेंच के करीब खड़ा रहता था। तो वो एक लकड़ी का उन्होंने उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है, वो है कि अ लॉन्ग शीट कर्लिंग ओवर अ बोर्ड एंड ईच बॉय एज ही पास स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफाई एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट। कि जब भी कोई बच्चा उसके पास से गुजरता था तो उसके पास एक लकड़ी एक कागज़ था जो कि लकड़ी के ऊपर रखा हुआ था, और वो टुड़े मुड़े शक्ल में होता था, और उसके ऊपर जब भी कोई लड़का गुजरता था तो वो अपना नाम बताता था और चिप्स उसकी तस्दीक करता था, फिर उसके नाम के आगे निशान लगा देता था, यानी कि अटेंडेंस लगाता था। ये जो सारी चीज़ थी इसने उसको काफ़ी मज़ाहिका खेज़ बना दिया था। तो वो कहते हैं कि वो इस तरह से देखता था कि उसकी नज़र जब पूरी उठती थी तो बच्चे उसकी जो मिमिक्री करते थे उसकी नकल उतारते थे। तो वो अपने जो स्टील की गोल फ्रेम वाली ऐनक है जो कि उसकी नाक से फिसल रही होती थी, और उसकी जो आईब्रोज़ हैं एक ऊपर को उठी होती थी और दूसरी नीचे को उठी होती थी, और वो जब बच्चा अपना नाम बताता था उसकी अटेंडेंस लेता था तो वो उसको सवालिया अंदाज में देख रहा होता था। और उसके कपड़े जो हैं, जो उसका गाउन है जिसकी हमने पहले भी बात की है कि जो हर वक्त पहने रखता था, वो फेंट हो जाता था, वो कटा फटा होता था, वो हवा से इधर उधर फड़फड़ा रहा होता था, और बच्चे इस चीज़ की मिमिक्री किया करते थे कि मिस्टर चिप्स के ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद उसमें एक चीज़ और आती है, वो ये है कि वो अपनी चीज़ों को याद कर रहा है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी मेमोरी में वो चीज़ें आ रही हैं, उसके बच्चों के नाम उसके जहन में आ रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे नाम बताए गए हैं जो याद करने इतने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे रेलिवेंट आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि उसने बहुत सारे नाम लिए हैं। वो अपने स्टूडेंट्स के डिफरेंट के नाम याद करता है, पूरे के नाम जो है उसको एक रिदम की सूरत में सुनाई देते हैं कि जैसे कोई म्यूज़िक बज रहा है, कोई धुन बज रही है, और उसको वो नामों को वो याद करता है। फिर वो सोचता है कि वो सब जो है वो सब के सब कहाँ खो गए हैं, जिन्हें कभी उसने किसी एक धागे में परोकर अपने साथ रखा हुआ था, और वो सब के लिए बहुत परेशान है कि वो सब के सब कहीं चले गए हैं। वो उसको अपनी यादों में याद करता है, और सबसे बड़ी याद उसमें कैथरीन की है। फिर वो कहता है कि वो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं टाइम के साथ, जब नई सेंचुरी शुरू होती है तो उसमें नई तब्दीलियाँ आती हैं, तो इन तब्दीलियों का महसूस करता है, उसको कैथरीन की निगाहों से देखता है। जैसे कैथरीन ने उसको देखना सिखाया कि वो पहले बड़ा कंजर्वेटिव था, लेकिन बाद में कैथी के साथ मिलकर उसने चीज़ों को नए तरीके से देखा, नए तरीके से जांचा। तो वो कहते हैं कि वो चीज़ों को देखता और उसको इसी के हिसाब से महसूस करता था। इसमें अपना वो ऐसा नहीं था कि कैथी उसमें पूरा दिमाग छोड़ के गई थी, बस वो अपने दिमाग में उसको कहीं रह गई थी और वो उसको उसकी नज़र से अब चीज़ों को देखा करता था। फिर वो है वहाँ पर बड़ा रिस्पेक्टेबल बन गया था, लोग उसकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। ये इज़्ज़त और मुकाम उसको उसके मैच्योरिटी की वजह से भी कुछ हासिल हुआ था। अब वहाँ पर उसको डिसिप्लिन के इश्यूज़ नहीं थे, बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसकी बात सुनते थे। टीचर्स को अगर वो कोई बात कह देता था, सीनियर टीचर्स को, तो वो सीनियर टीचर्स भी उसकी बात को तस्लीम करते थे और उसकी जो है बात को रद्द नहीं करते थे, ना ही उसके आर्गूमेंट करते थे। और उसने अपने आप को मनवाया था और वो अपने आप को इस काबिल बनाया था। फिर वो एक ज़िक्र करते हैं यहाँ पर एक शख्स का जिसका नाम है मिस्टर लॉयड जॉर्ज। मिस्टर लॉयड जॉर्ज का जब जिक्र होता है तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक दफ़ा जो ब्रुकफील्ड है वहाँ पर स्पीच कंपटीशन था, जिसमें मिस्टर लॉयड जॉर्ज जो है वो एज आ चीफ़ गेस्ट वहाँ पर आया था। चीफ जो है वो उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। तो चिप्स उससे एक बात करता है। चिप्स उसको कहता है कि आई रिमेंबर यू एज अ यंग मैन एंड आई कन्फेस दैट यू सीम टू बी हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील।
कि तुम जो हो इतने बूढ़े हो गए हो, मैं इस वक्त को याद कर सकता हूँ जब तुम जवान थे, और मुझे ये दिखाई देता है कि तुम बड़ी तरक्की कर गए हो। तो जो उसका हेड मास्टर होता है वो देख के हैरान रह जाता है कि इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है, और चिप्स उनका चीफ गेस्ट है उससे किस तरह से बात करता है। लेकिन मिस्टर लॉयड जॉर्ज जो है वो बड़ा खुश होता है और दिल खोल कर हंसता है, और उसको इस बात से उनका जो हेड मास्टर है वो हैरान रह जाता है कि चिप्स कितनी बेतकल्लुफ़ी से इसे बात कर रहा है। तो इसके बाद जो है वो सब देखते हैं कि चिप्स किस तरह से सारे के सारे उस फंक्शन में जो है उसके साथ फ्री रहता है, फ्री वे में बात करता है, अम्यूज़मेंट में बात करता है, और जो मिस्टर लॉयड जॉर्ज है वो भी दिल खोल कर हंसता है। और उसने उस तकरीब में किसी की भी निस्बत मिस्टर चिप्स से सबसे ज़्यादा बातें की थी। तो ये वाला मिस्टर लॉयड जॉर्ज का वहाँ पर एक सीन आया है जिसको उन्होंने किया, ये बताने की कोशिश की है कि इतने सीनियर या इतनी हाई कम्युनिटी या इतने हाई रैंक के आए हुए लोगों से चिप्स इतनी फ्रैंकली बात करता है। तो ये वाला इंसिडेंट था। तो ये चैप्टर है जिस चैप्टर में कुछ ख़ास मेन चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक चैप्टर काफ़ी लेंथी था। तो उम्मीद है कि आपको इसके सारे मेन पॉइंट समझ आ गए होंगे और आप इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। कल किसी नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।